न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, with Nishura Marble, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, Asoso North Point School, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी। आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड पार्षद नेहा साव के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी ECL के प्योर सियारसोल कोलेरी मैनेजर ने रानीगंज थाना में एक FIR दर्ज कराया है। इसके जरिए उन्होंने आरोप लगाया है कि नेहा साव द्वारा 6-7 इंक्लिन पंजाबी मोड़ इलाके में कंपनी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस FIR में लिखा गया है कि उस जगह के कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने यह मामला उनके संज्ञान में लाया। इससे पहले भी नेहा साव को ऐसा करने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया और ECL की जमीन पर अवैध तरीके से भराई का काम जारी रखा। रानीगंज थाना प्रभारी से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में गंभीरता से ले और राष्ट्रीय संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण को रोकने में कार्रवाई करे। इस बारे में जब हमने नेहा साव से बात की तो उन्होंने कहा कि वह कोई अतिक्रमण नहीं कर रही है। इस जगह पर स्थानीय लोगों द्वारा लंबे अरसे से गोबर फेंका जाता था, जिससे यहाँ पर गंदगी होती थी, तमाम तरह की बीमारियां होती थी। उन्होंने कहा कि वह भले 88 नंबर वार्ड की पार्षद है, लेकिन वह रहती यहाँ यानी 33 नंबर वार्ड इलाके में है। इसलिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और यहाँ पर वृक्षारोपण कर इस जगह को व्यवस्थित करने का मन बनाया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह जमीन ECL की है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहती है। उल्टा उन्होंने उन लोगों पर तालाब की भराई का आरोप लगाया जिन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वही लोग हैं जो तालाब की भराई कर घर का निर्माण कर चुके हैं और इस जमीन को भी हथियाने के फिराक में थे, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किए जाने से उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। इस वजह से उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। আমি তো বলে পড়ে এক্সপ্রেস করতে পারছি না কি হচ্ছে। আপনারা ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে করে দেখিয়ে দিন যে কি হচ্ছে। ওইখানে বিগত 30-40 বছর ধরে সবাই গোবর ফেলিয়ে আমি কতবার কর্পোরেশনে বললাম ডেঙ্গুর যা প্রকোপ চলছে। আমি এজ এ কাউন্সিলর আমার এখানে বাড়ি, তো আমার কি দায়িত্ব হচ্ছে যে আমার আশেপাশে জায়গা পরিষ্কার থাকুক। সেটা যদি পরিষ্কার করাতে গেলে যদি মানুষ বলছে যে আমি পুকুর ভরাট করছি, গোবরে কোনো দিন পুকুর ভরাট হয় না প্রথম কথা। আর আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন যে সব গোবর আছে, ওই গোবরে পাহাড় হয়ে রয়েছে। ওই গোবরটা আমি বললাম যে মানুষকে বারণ করে তো আমরা হয়রান পরেশান হয়ে গেছি যে আপনারা গোবর ফেলান না। ওরা শুনছে না। আমি মিউনিসিপ্যালিটিতে অনেকবার নোটিশ দেওয়া করেছি ওদেরকে, ওরা শুনছে না। তারপরে আমি পরেশান হয়ে আমি নিজেই বললাম যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লেবার দিয়ে পড়ে এই জায়গাটা গোবরটা এধারে করে দিলে ওই জায়গাটা লেবেল হয়ে যাবে, পরিষ্কারও হয়ে যাবে। তো মিউনিসিপ্যালিটিতে বলে পড়ে আমরা ওই গোবরটা যে পাহাড়টা হয়ে রয়েছে ওটা লেবেল করাচ্ছি। আর এটা পুকুর নয়, সব প্রথম কথা এটা পুকুর নয়, এটা হচ্ছে ECL এর জায়গা। ঠিক আছে, এবার ECL জায়গা হোক বা কারো রেস্ট্রি জায়গা হোক বা যা কিছু থাক, এটা পুকুর তো ছিল ECL না পুকুর ছিল না কোনোদিন, এটা একদম দলদল হয়ে পড়েছে। আর পুকুর ছিল না। পুকুরের কথা বলছেন তো আশেপাশে একটু ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখেন যে কেমন করে পুকুরটা ভরে ভরে বাড়ি করেছে। वहीं इस बारे में जब हमने आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको भी इस बात की जानकारी अभी हुई है। इस मामले की जांच की जा रही है और अगर यह पाया गया कि इन शिकायतों में सच्चाई है तो उस पार्षद के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह मेयर से बात करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रही है और ऐसे किसी भी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ECL দিচ্ছে তার কাগজপত্র নথি যদি জমা দিয়ে থাকে এবং যদি সেটা ECL এর জমি হয় তাহলে আমরা কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমাদের মেয়র সাহেবকে দিয়ে যা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং আমাদের উপরে তখন জানাতে হবে যে এই জমি ভরাট সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা কোনো দিনই প্রশ্রয় দিইনি, আজও দেব না। আগামী দিনে সঠিকভাবে যদি ECL আমাদের পেপার দিয়ে কর্পোরেশনও জমা করে তাহলে আমরা কর্পোরেশনগতভাবে এবং পার্টিগতভাবেও তদন্ত করব। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का हर नेता इसी फिराक पर लगा रहता है कि किस तरह से दूसरे की जमीन को हड़पा जाए। उन्होंने कहा कि दरअसल वहां पर तृणमूल कांग्रेस के बीच सिरफुटौल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि रुपेश यादव भी वहां पर अवैध अतिक्रमण में लगे हुए हैं और उसे द्वंद्व के कारण यह शिकायत सामने आ रही है। এরকম জমি দখল করা শুধু রেলের একজন কাউন্সিলর দখল করেছেন এমনি ব্যাপার নয়। ভালো করে খতিয়ে দেখুন আপনারা, তাহলে দেখতে পাবেন এখানে মন্ত্রীর সাঙ্গপাঙ্গ আছে, তারাও দখল করেছে। মানে রূপেশ যাদবের সাঙ্গপাঙ্গ আছে, তারাও জমি দখল করছে এবং এদের এই ভাগ বাটোয়ারার লড়াই, এ ওকে ফাঁসাচ্ছে ও ওকে ফাঁসাচ্ছে।
এই গল্প, এছাড়া আর অন্য কোনো গল্প নয়। আর জমি দখল শুধু যে ইসিএলের হচ্ছে সেটাই নয়, জমি দখল একই রকমভাবে সেলেরও হচ্ছে, রেলেরও হয়ে আছে। এবং এই যখনই উচ্ছেদ করতে এখানকার প্রশাসনকে সহযোগিতা চাওয়া হয়, প্রশাসন কোনো রকমভাবে কোনো কথা বলতে পারে না, কারণ কি প্রশাসন এদের পায়ের আবাইচটি হয়ে বসে আছে। वहीं पश्चिम बर्धमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमी के अध्यक्ष दानिश अजीज ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वह हमेशा इसी फिलाक में लगे रहते हैं कि कैसे दूसरों की संपत्ति को हड़पा जाए, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो या निजी संपत्ति हो। टीएमसी के नेता हमेशा दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ाए रहते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून संविधान सबके लिए एक है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आए दिन तृणमूल कांग्रेस की नीति बन चुकी है। चाहे वो काउंसलर हो, चाहे कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, वो लोग हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी को, किसी आवाम की प्रॉपर्टी को हमेशा अपना बनाने में लगे रहते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का हो, सेमी गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, किसी का भी प्रॉपर्टी हो, तृणमूल कांग्रेस की ये नीति बन चुकी है। वो लोग दूसरे के धन को अपना समझ लेते हैं। शायद इसीलिए आज ईसीएल ने पंजाबी मोड़ के काउंसलर साहिबा के ऊपर केस किया। इस्पात नगरी बर्नपुर स्थित बारी विद्यालय में पिछले 2 दिनों अपराधियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने स्कूल की 3 अलमारी और 4 लॉकरों को तोड़ दिया और वह लोग स्कूल से नकदी जरूरी दस्तावेज चुरा कर ले गए। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के शिक्षक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से अपराधियों द्वारा यहाँ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 अलमारी, 4 लॉकर को क्षतिग्रस्त किया गया। अपराधियों ने 4 गेटों के ताले तोड़े और इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में कुछ नगद और दस्तावेज चोरी हुए हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बारी विद्यालय हाई स्कूल वागन कॉलोनी बर्नपुर में विगत 2 दिनों में रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा क्या हुआ कि ताला तोड़ करके ऑफिस तोड़ दिया गया, जिसमें कि क्षतिग्रस्त 3 अलमारियां हुई हैं और 6 लॉकर हुए हैं और 4 गेट का ताला सब लेकर के लोग चले गए। यहाँ है नहीं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन हम लोग दे, कुछ कैश था और कुछ मनी डॉक्यूमेंट्स था। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित
प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून को लेकर सख्त नियम बनाए जाने के खिलाफ में देश के विभिन्न राज्यों में परिवहन को लेकर हड़ताल चल रही है। इसकी आंच शिल्पांचल में भी पहुंची। इस कानून के तहत कोई हादसा होने की सूरत में चालक को 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना भरने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ आज आसनसोल में राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में परिवहन कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजू अहलुवालिया का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियां अपना रही है। जिस तरह से यह नया कानून बनाया गया है वह परिवहन कर्मियों के खिलाफ है और वह कभी भी इस कानून को नहीं मानेंगे। ব্যাপারটা হচ্ছে বিজেপি শুধু একটা কাজ হচ্ছে গরিব মানুষকে কি করে দমন করা যায়। ড্রাইভাররা যারা গাড়ি চালায়, বাস চালায়, ট্রাক চালায়, মিনি ট্রাক চালায়, ড্রাইভার যারা আছেন কোনো রকম ড্রাইভিং করে নিজের পরিবারকে পালন পোষণ করেন। বিজেপির এবার কি চক্রান্ত করছে যাতে ড্রাইভারদের জন্য একটা নতুন একটা কালো আইন আনিয়ে দিচ্ছে, যাতে ড্রাইভারদের উপরে কিভাবে জুলুম করা যায়, তাদের রোজগার কি করে কেড়ে নেওয়া যায়। वहीं दुर्गापुर के राजबांध में इंडियन ऑयल डिपो के ट्रक चालकों द्वारा इस कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। আমাদের যেটা কেন্দ্র থেকে যদি না আমাদের ওটা যতক্ষণ না মানে উঠছে না ততক্ষণ আমাদের এই আন্দোলন চলবে। हाँ हमारे समस्त गाड़ी बंद। दूसरी ओर कुमारडूबी चिरकुंडा मायथान मोड़ के पास भी टेम्पू, ऑटो और ट्रक चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये ड्राइवर के हित के लिए सही नहीं है। बहुत सा ड्राइवर जो है ऐसा है कि 4,000 5,000 महीना महीने में गाड़ी को चलाता है और उसके साथ अगर किसी दुर्घटना हो जाता है तो इस पर ये जो सजा का जो प्रावधान जो दिया हुआ है 10 साल का, तो गरीब आदमी कहाँ से बाल बच्चा पालेगा या फिर 10 साल का जेल खटेगा, ऊपर से जो है 7 लाख रुपए का जुर्माना कहाँ से भरेगा। आप लोग का मांग क्या है? मांग यही है कि ये कानून को जल्द से जल्द ये काला कानून को वापस लिया जाए और जितना भी गरीब जनता जो है, जो गरीब ड्राइवर जो मतलब जो ड्राइविंग करता है उसके लिए कुछ राहत का मतलब ये किया जाए। और का आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड के पार्षद गौरव गुप्ता के नेतृत्व में आज उत्तर थाना को एक ज्ञापन सौंपा गया। रेल पार के विभिन्न इलाकों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की गश्ती बढ़ाने, सीसीटीवी लगाने की मांग की गई। इस बारे में गौरव गुप्ता ने बताया कि आसनसोल के 29 नंबर वार्ड इलाके के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है, जिसे लेकर इलाके के लोग दहशत में है। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम तरह के नशे भी धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज आसनसोल उत्तर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। वार्ड नंबर 29 का अगल बगल जितना हमारा क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटना बढ़ गया है। चोरी की घटना किस तरह का, मोबाइल चोरी हो जा रहा है, घर के बाल्टी किसी का चोरी हो जा रहा है, गैस सिलेंडर चोरी हो जा रहा है, इस टाइप का अक्सर कंप्लेन आता है कि रात में छत में किसी का कोई चढ़ गया। तो लगातार ऐसा घटना हो रहा है जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। तो हम लोग इलाके में लोगों से जो हम लोग खबरें मिलना चाहते हैं इसको देख करके आज हम लोग हमारे आसनसोल नॉर्थ थाना के जो ओसी हैं उनसे समय लेकर उनसे मिलने आए थे सभी लोग। उनको हमने एक लेटर दिए हैं डेपुटेशन के रूप में कि इस सब घटना के ऊपर एक्शन लिया जाए। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेसिडेंसी, बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। दुर्गापुर में इंडो अमेरिकन मोड़ पर एक निजी कारखाने को चालू करने तथा बकाया भुगतान की मांग पर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू द्वारा मंगलवार को सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया था। श्रमिकों का कहना है कि यह कारखाना पिछले 5 वर्षों से बंद है। मालिकाना बदलने के बाद फैक्ट्री अधिकारियों ने उन्हें बहाल नहीं किया। उन्हें लंबे समय से बकाया वेतन भी नहीं मिला है। इसलिए श्रमिकों की बहाली और बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन किया गया। কারখানাটা 5 বছর ধরে উৎপাদন বন্ধ আছে। কর্তৃপক্ষ, শাকম্বরী কর্তৃপক্ষ আমাদের কথায়, আমাদের শ্রমিকদের কথায় কোনো কর্ণপাত করছে না এবং লেবার অফিসার কমিশনারের কাছে গিয়েও আমরা এর কোনো সদুত্তর পাচ্ছি না। তাই আজকে আমরা এই নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে আমরা সমস্ত শ্রমিকরা এসপিএস মেটাল কাস্টে 1 নম্বর ইউনিটের গেটে এসেছি আমাদের দাবি, ন্যায্য অধিকারের দাবিকে আমরা আদায় করতে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এই ন্যায্য অধিকারের দাবি আমাদের আদায় হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই জমি ছেড়ে যাব না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी।